मैं भाग्य हूं। आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है मैं उसका साक्षी हूं, लेकिन मुझे आप अपने साथ घटने वाली घटनाओं का कारक मत समझिए। असल में मैं तो सिर्फ आपके जीवन का नियामक हूं। कारक तो स्वयं आप हैं। आपके हाथों से होने वाले कर्म हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इंसान जन्म से नहीं कर्मों से महान बनता है। जन्म के समय इंसान एक कोरे कागज की तरह होता है। बाद में उस पर समाज परिवार के माध्यम से जैसी लकीरें खींची जाती हैं, उसके अनुसार ही उसका आकार, आचार और विचार हो जाता है। मनुष्य के जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव संगत का होता है। इंसान जैसी संगत में रहता है वैसे ही गुण धारण करता है। इसलिए हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, जिससे इंसान के विकारों का नाश होता है और जीवन गुणों से भरपूर हो जाता है, और यही गुण इंसान को महान बनाते हैं। इस बात को आज मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं पहले 4 राशियों का हाल। पंडित चंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए मान सम्मान मिलेगा, कारोबार में फायदा होगा, गाड़ी खरीदने का योग है, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 67। वृषभ राशि वाले संतान प्राप्ति का योग है, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, अचानक पैसे मिलेंगे, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। नौकरी में सुधार और बदलाव होगा, वाणी पर नियंत्रण रखें, लाइफ पार्टनर की सेहत पर ध्यान दें, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 88। कर्क राशि, लाइफ पार्टनर की उन्नति होगी, नई प्रॉपर्टी का लाभ होगा, पैसे मिलेंगे, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 94। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे मनुष्य को मनुष्य और उसके भी आगे बढ़ाकर महान बनाने के गुणों की। लेकिन आखिर कोई इंसान महान क्यों और कैसे बनता है? तो याद रखिए, संत कबीर ने भी यही कहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया पर करनी नीची होए। अर्थात इंसान ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं हो जाता। महान बनने के लिए इंसान को अच्छे कर्म करने ही पड़ते हैं, ऐसे कर्म जो दूसरे लोगों को अज्ञानता के मार्ग से निकालकर ज्ञान के मार्ग पर चला सके। भगवान कृष्ण ने भी गीता के माध्यम से यही संदेश दिया था कि इंसान को निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। भगवान उसके कर्मों के अनुरूप उसे फल देते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा पुरुषार्थ पर बल देना चाहिए। पुरुषार्थ के इसी गुण को और इसी भाव को समझाने वाली एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि वाले लड़ाई झगड़े से बचें, उच्च अधिकारियों से तनाव होगा, संतान पक्ष से लाभ होगा, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 83। कन्या राशि वाले लंबी यात्रा पर जाने का योग है, नौकरी में बदलाव होगा, अचानक पैसे की हानि से बचें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 51। तुला राशि वाले कला फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोग लाभ पाएंगे, पुराने मित्र से मुलाकात होगी,
प्रॉपर्टी खरीदेंगे। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 78। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। मुकदमे में विजय मिलेगी। लिखा पढ़ी में सावधानी बरतें। वाहन दुर्घटना हो सकती है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 88। एक बार एक राजकुमारी स्नान करके लौट रही थी। रास्ते में एक कुष्ठ रोगी से उसकी भेंट हो गई। रोगी ने कहा, राजकुमारी, मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरी सेवा कर कुछ क्षणों के लिए मुझे सुख दो। पहले तो राजकुमारी चौंकी, फिर बोली, मेरी शादी एक राजकुमार से तय हुई है। पहले मैं उनसे आज्ञा लूंगी। किसी को दिया वचन तोड़ना नहीं चाहिए। रोगी राजी हो गया। राजकुमारी की शादी जिस राजकुमार से तय थी, उसे एक दिन उसने उस कुष्ठ रोगी की बात बता दी। राजकुमार बोला, ठीक है, तुम जा सकती हो। वचन निभाना सभी का कर्तव्य है। जाओ, तुम उसकी सेवा कराओ। राजकुमारी चल पड़ी। रास्ते में उसे एक चोर मिला। राजकुमारी को आभूषणों से लदा देखकर वो खुद पर काबू न रख सका। भारी आवाज में बोला, राजकुमारी ठहरो, गहने उतार कर मुझे दे दो। वो बोली, देखो, मुझे एक जरूरी काम है। थोड़ी देर के बाद आकर खुद गहने तुम्हें दे दूंगी। चोर मान गया। वो आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बाघ मिला। राजकुमारी को देखकर उसकी भूख जाग गई। उसने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूं? राजकुमारी ने कहा, अभी मुझे जरूरी काम है, मैं लौट कर आ जाऊं, फिर तुम मुझे खा लेना। राजकुमारी कुष्ठ रोगी के पास पहुंची। बोली, आपने सेवा करने को कहा था, इसलिए मैं आ गई हूं। उसे सामने देखकर रोगी सहसा चौंक गया। वो बोला, तुम मनुष्य नहीं, देवी हो। भला कभी सुख विलास की सरिता में रहते और नई नई ब्याहता कोई राजकुमारी कुष्ठ रोगी की सेवा करने के लिए इतनी रात को आ सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो मुझे क्षमा कर दो। ये सुनकर राजकुमारी वापस चल पड़ी। वो बाघ के पास जाकर बोली, लो, अब मिटाओ अपनी भूख। बाघ के मुंह से निकला, भला कोई इंसान किसी पशु के पास आकर इस प्रकार कहने आ सकता है क्या? नहीं, मैं तुम्हें नहीं खा सकता, तुम जरूर कोई देवी हो। अब वो चोर के पास गई। आप मेरे आभूषण दे सकते हैं। चोर हैरान परेशान नजरों से उसकी ओर देखता रह गया। ऐसा भी कभी हुआ है क्या, जो एक बार हाथ से निकल जाए वो खुद आकर कहे, नहीं, तुम इंसान नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे गहने नहीं ले सकता। और इसी तरह वो राजकुमारी वापस राजकुमार के पास चली गई। इस कहानी से हमें जो सीख मिली है उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि वाले, प्रेम संबंधों से तनाव का योग है। महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें। मान सम्मान पर ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 67। मकर राशि वाले, जीवन में बड़ा बदलाव होगा। मुकदमों में परेशानी का योग है। स्थान परिवर्तन होने का योग है। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ राशि, रोजगार पहले से बेहतर होगा। उपहार का लाभ मिलेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 82। और अब बारी आती है अंतिम राशि मीन राशि वालों की। फंसा हुआ पैसा मिलेगा। मान सम्मान मिलेगा। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 97। राशिफल से पहले हमने एक दयालु, सच्ची और अपने वचन की पक्की राजकुमारी की कहानी देखी। उसकी कहानी ने हमें सिखाया कि मनुष्य के जीवन में त्याग, सेवा और साधना बहुत बड़ी चीजें हैं।
इनसे कोई भी महान बन सकता है। दूसरे के लिए कोई कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए तो उसे त्याग कहते हैं। असल सेवा तब है जब वो निस्वार्थ भाव से की जाए। साधना का अर्थ है सफलता की कोशिश। तो अब आप भी इस कहानी की सीख को अपने जीवन में उतारिए और कर्म करते रहिए। आपका जीवन जरूर सफल होगा। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा। जहाँ तक याद आती